अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कैसे किया जाए, इलेक्शन कमीशन का इजलास शुरू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीक, सेक्रेटरी इलेक्शंस और लीगल विंग के सरबराहान की ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान 20 जुलाई तक इस्तीफा दें। पीटीआई का 21 जुलाई को रेफरेंस दायर करने का ऐलान। रेफरेंस मरकज और चारों सूबों से दायर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस में केपी हुकूमत फरीक होगी। नया तोशाखाना केस, बानी पीटीआई और बिशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। नैब की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार, रिहा किया जाए। गिरफ्तारी हाई कोर्ट के हुक्म से मशरूत की जाए। नैब टीम की अडयाला जेल में तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से सवालात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, हुकूमत का काउंट डाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाए। एड हॉक जजेस की तैनात बदनीयती, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जाने का ऐलान। उमर अयूब का चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर के फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कोई भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी नून लीग सहूलतकार है। अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन इजाजत देता है कि एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका मिला। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन रीराइट किया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का केस मेरिट पर बनता ही नहीं। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका मौजा बस्ती आरिफ वाला में बासित सुल्तान बुखारी ग्रुप को बहुत बड़ा झटका। तफसीलात के मुताबिक शहर सुल्तान के नवाही इलाका बस्ती वाला में गोपंग बरादरी ने बासित सुल्तान बुखारी ग्रुप को छोड़कर सरदार फिदा हुसैन खान गोपंग और सरदार फयाज खान गोपंग की काबिज से सरदार आशिक खान गोपंग ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सरदार इकबाल खान गोपंग दीगर दोस्त भी शामिल थे। सरदार इकबाल खान गोपंग और उनके साथियों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने बासित सुल्तान बुखारी ग्रुप को मुकम्मल तौर पर छोड़कर आशिक गोपंग ग्रुप का हिस्सा हैं और आशिक गोपंग ग्रुप के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आने वाले इलेक्शन में उनको भारी लीड से जितवाएंगे। हमारा जीना मरना आशिक गोपंग ग्रुप के साथ है। इलाका थाना सदर सियालकोट सब्जी मंडी के करीब से एक आदमी से गाड़ी छीनकर 3 डाकुओं ने डस्का करीब जाके उसको नहर के करीब फेंक दिया। 15 की कॉल पे मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने उसी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जबकि एक आदमी एक निजी फैक्ट्री का ड्राइवर था, मालिक ने फ्रूट लेने भेजा था और उसके साथ वारदात हो गई। ये 3 बहनों का अकलौता भाई है, 3 छोटी छोटी बेटियों का बाप है। पुलिस थाना सदर सियालकोट के SHO सिकंदर ASI और दीगर मुलाजमीन ने इसको तशद्दुद का निशाना 4 घंटे तक बनाते रहे। बाद में मालिक फैक्ट्री ने बाद में भारी रकम देकर अपना ड्राइवर पुलिस से वसूल किया। अदालत से ऑर्डर लेकर मेडिकल करवाया गया। DPO सियालकोट नोटिस ले। और आपको बताएं, चौहड़ जमाली हैदरी चौक पर मातमी जुलूस में पुलिस मोबाइल बिजली की तार से टकराने से एक जवान जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जख्मियों में असगर जमाली, शेराज, पुलिस एहलकार ईदन जतोई शामिल हैं। तीनों जख्मियों को कराची रेफर कर दिया गया। इज़्ज़तदारों की जानिब से चौहड़ जमाली थाना के आगे 3 घंटे तक धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने वापटा वालों पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। SSP सजावल, डिप्टी कमिश्नर सजावल धरने के मकाम पर पहुंचकर रहनुमाओं से बातचीत करके धरना खत्म करवाया। असगरिया इल्म अमल तहरीक की जानिब से तालुका हॉस्पिटल सिकरंड में थैलेसीमिया के मरीज के बच्चों के लिए हुसैनी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MPA गुलाम कादिर चांडियो और दीगर ने कैंप का दौरा करते हुए कहा कि इंसानियत की खिदमत करना असल इबादत है। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं असगरिया इल्म अमल तहरीक के रहनुमाओं को जो मुसलसल 9 साल से खिदमत करते आ रहे हैं। इस मौके पर असगर ये इल्म अमल के मकामी रहनुमा सैयद अब्बास शाह, सैयद माजिद शाह और अब्दुल सत्तार चांडियो ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से शोहदाए करबला की याद में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम करते आ रहे हैं, जहां आजादरान और मोमिन सवाब की नीयत से ब्लड डोनेट करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।